हेलो एंड हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू देवू शेम्पाई। भाई जानता हूँ बहुत ज्यादा ऐसे वक्त हो गया, बट अब जब इतने लंबे समय से मैं एनिमे देख रहा हूँ तो फिर भाई अब मैं वन पीस का इतना बड़ा फैन हूँ तो फिर भाई मेरे को ये वीडियो बनाना तो बनता है ना, क्योंकि भाई फाइनली चैप्टर 1045 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं भाई। और इस बार का स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि भाई इस बार के चैप्टर में हमें लिटरली ज़ेबेक क्या होली नाइट्स जो ऑलरेडी आइलैंड पे हैं वो तो पिछले कुछ चैप्टर्स में दिख ही रहा है, लेकिन ज़ेबेक, रेड हेयर, लोकी का पास्ट, ये सबको लेके थोड़ा टीज किया गया है। तो आ जाओ फिर मैं फटाक से ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए भाई हम लोग चलते हैं डायरेक्ट स्पॉयलर्स की तरफ। ओके, तो जो पहला स्पॉयलर निकल के आया भाई वो ऐसा बताता है ना कि इस बार यूजुअली हमें एक ही कवर पेज मिलता था, बट इस बार हमें 2 कवर पेज मिलने वाले हैं, क्योंकि मतलब वन पीस आने में 6 महीने के बाद फाइनली अब अप्रैल आ चुका है। 6 महीने बीत चुके हैं, पता नहीं कैसे बीते, बट हाँ 6 महीने बीतने के बाद भाई वन पीस आने में वापस से बैक आया है तो एनिमे सीरीज के लिए, एंड मांगा जो अपना आया है तो एक मांगा का और एक एनिमे का वो होने वाला है, जिसमें से एक पैनल कलरफुल होगा जो मेरे ख्याल से एनिमे के लिए जाएगा, और एक जो अपना स्टोरी जो चल रहा था नॉर्मल यामातो जो आइलैंड पे घूम रही थी, कांड वांड कर रही थी, उसका स्टोरी कंटिन्यू किया जाएगा। तो जो मांगा का जो कवर स्टोरी होने वाला है उसमें हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि अल्टी पेज 1 से वापस से मिल गई है यामातो, क्योंकि अब दोनों को बचाई है तो वो फिर से वापस से मिल गई है और वो उसको हक कर रही है। एंड फिर अगर अपने चैप्टर की तरफ बढ़े तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोलोन पायरेट्स मतलब जो जायंट्स के जो पायरेट ग्रुप थे वो फाइनली वापस जो रॉबिन का क्रू निकला था बच्चों को बचाने के लिए, उनसे वापस से वो दोनों मिल चुके हैं, एंड शायद बच्चे बच गए हैं पूरी तरह से। एंड फिर क्या पता वो उधर से आगे बढ़ेंगे, वापस आएंगे, वो आगे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया भाई, ये तो अब चैप्टर में ही देखना पड़ेगा ना कि आगे स्टोरी किस तरह से अनफोल्ड होता है। लेकिन अगर फिर आगे की बात करें तो ऐसा लिखा गया है जब लूफी ने लोकी को इतना जोर का मुक्का मारा तो लोकी को भी पता चल गया कि अभी शांत रहने में भलाई है, एंड क्योंकि वो मतलब अच्छी खासी बातचीत चल रही है लोकी और लोकी की, तो लोकी जो है वो लूफी को बताता है होली नाइट्स के बारे में कि होली नाइट्स कैसे हमारे एल्बाफ पे आए हुए हैं, एंड उन्होंने भी शायद ये बच्चों के बारे में कुछ किया होगा। लेकिन हाँ इसी बात में शायद लूफी पूछता है शेंक्स के बारे में, तो वो शेंक्स के बारे में कुछ नहीं बताता लोकी को। वो इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो ऐसा पता नहीं समझ रहा है कि लूफी अभी भी ट्रू फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाया। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रू फ्रीडम है क्या, ये क्या है ये फ्रीडम के पीछे जिसके पीछे से सब इतना भाग रहे हैं। भाई लूफी अगर ट्रू फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाया तो वो फिर गियर 5 को इतने अच्छे से यूज कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही तो माइंड के फ्रीडम के ऊपर है ना, कि जितना ज्यादा तुम्हारा माइंड फ्री होगा उतना ज्यादा तुम मतलब ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो लोकी ऐसा बोलता है कि तुम अभी भी क्योंकि अपने ट्रू फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाए इसलिए मैं तुम्हें शैंक्स के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, एंड सिर्फ वो होली नाइट्स के बारे में बता के शायद टीम अप करके दोनों आगे बढ़ने वाले हैं। देखते हैं चैप्टर में इसके बारे में क्या बताया जाता है। एंड फिर भाई इसके अगला स्पॉइलर में ऐसा लिखा गया है कि अ ब्रीफ फ्लैशबैक दैट लोकी वंस एनकाउंटर्ड ज़ेबेक। तो ऐसा बोल रहे हैं ना कि जिन्होंने ये लीक किया है या फिर जो हमेशा स्पॉइलर देते रहते हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि लोकी जब छोटा था, मतलब जब बच्चा था, तब वो भाई ज़ेबेक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। एक बार ज़ेबेक शायद एल्बाफ पे आया होगा, एंड भाई लोकी उस समय से उसका क्रू ज्वाइन करना चाहता। जैसे काइडो का में बचपन का पास्ट दिखाया गया था, वैसे ही लोकी के भी बचपन का पास्ट ऐसे दिखाया जाने वाला है। एंड भाई हमेशा की तरह जो होता है ज़ेबेक का जब भी मेंशन होता है तो पता नहीं ओडा सेंसेई क्या चाहते हैं भाई, वो हमेशा वर्ल्ड में जितना ब्लैक इंक है सब डाल दो, किसी भी तरह से कुछ भी दिखना नहीं चाहिए उसके, बस वो लाफिंग वाला इमोजी के अलावा और उसका फेस दिखना ही नहीं चाहिए ज़ेबेक का। तो इसमें भी ऐसा बोल दिया गया कि हमें भी ज़ेबेक का ऐसा चेहरा नहीं दिखने वाला है, बस ज़ेबेक हंसता हुआ दिखेगा और उसका परछाई ही दिखने वाला है, क्योंकि ये फ्लैशबैक ही चल रहा है अभी। एंड जब ज़ेबेक मिलता है लोकी से तो भाई वो मतलब लोकी तो मतलब लूफी की तरह ना, लोकी तो लोकी भी वही इज्जत करता है कि मेरे को भी आपका क्रू ज्वाइन करना, मेरे को भी आगे जाना, कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए तो लोकी भाई एक थापड़ में उसको मना कर देता कि ना बेटा ना, अभी तुम बहुत छोटे हो इस बोट पे आने के लिए, यहाँ सब खुखा रहते हैं, यहाँ सब तुमको कच्चा चबा जाएंगे। बट भाई लोकी उसका रिजेक्शन सह नहीं पाता, और उसका रिजेक्शन सुन के इतना गुस्सा था कि भाई वो लिटरल चैलेंज कर देता है। मतलब बच्चा लोकी ज़ेबेक को चैलेंज कर रहा लड़ने के लिए कि मैं जीत गया तो तुम मेरे को अपने मतलब क्रू में ऐड होने देगा यार। ये कहीं ना कहीं देखा लगता है भाई। फायर फेसेस किस को याद है भाई, कमेंट में लिखना आगे क्या होने वाला है। और भाई फ्लैशबैक में मतलब ऐसा पीछे में भाई व्हाइट बियर्ड भी खड़ा है, ज़ेबेक शायद व्हाइट बियर्ड का क्या कैमियो या फिर कुछ यंगर डेज का भाई देखने को मिल जाए। ऑल फादर व्हाइट बियर्ड के एक सीन के लिए बंदे तरस रहे हैं, और अभी अगर देखने को मिल गया तो भाई और मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। लोकी इतना ज्यादा मतलब एडमायर करता था ना ज़ेबेक को, जैसे लूफी शैंक्स को एडमायर करता है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो दोनों में काफी हद तक सिमिलरिटीज ओडा सेंसेई से धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तो वर्ल्ड गवर्नमेंट से मतलब दूर ही रहना पसंद करते हैं, दोनों वर्ल्ड गवर्नमेंट के ट्रू नेचर को शायद जानते हैं या समझते हैं, और दोनों उससे हेट ही करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट से, एंड दोनों अपने फ्रीडम को अचीव करने के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि हमें आजाद रहना है, हमें किसी भी तरह से बंद के नहीं रहना। तो और फिर ऐसा स्पॉयलर्स में भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि लूफी जिस तरह से शेंक्स से इंस्पायर्ड है, लोकी भी उसी तरह से ज़ेबेक से इंस्पायर्ड था, इसलिए वो उसका शिप ज्वाइन करना चाहता था। एंड भाई लोकी ऐसा समझता है ना कि वो रॉन्ग एरा में जन्म ले लिया है, वो ऐसा चाहता कि अगर वो कुछ साल पहले और जन्म लिया होता ना तब वो उतना बड़ा होता और उतना स्ट्रांग होता कि वो ज़ेबेक के क्रू में मतलब शामिल हो सके। एंड ज़ेबेक का जो फ्रीडम का मतलब था, क्योंकि ज़ेबेक ही अल्टीमेटली सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय करके सबको फ्री भी करना, ऐसा सब फ्री भी हो जाते
इस तरह से, ठीक है। मैं पूरा इस मामले में नहीं घुसना बचाऊंगा। तो हाँ, वो बस ऐसा चाहता है कि काश वो कुछ साल पहले अगर जन्म लिया होता, वो भी फाइनली ज़ेबेक के क्रू में इंक्लूड होके उसको फील कर सकता था, उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकता था। एंड भाई उसके बाद अब जब भैया हमारे लूफी भैया से मिले हो और मीट का आदान प्रदान ना हो, मतलब मीट शेयर ना किया जाए, तब तक भाईचारा कैसे हो सकता है? बाकी पायरेट्स के लिए होता होगा बिंक साके, ठीक है, कि वो साके पियेंगे तब जाके उनका भाईचारा बनेगा, बट अपने मंकी डी लूफी के लिए नहीं, अपने लूफी को चाहिए मीट। मीट मिलेगा तभी जाके भाईचारा ऑन टॉप होने वाला है यहाँ पे। एंड मीट देके भी अब लोकी भाई मीट चलो खा भी लेगा, तब भी कितना ही रिकवर होगा, रिकवर होने में टाइम तो चाहिए ना। अब जब उसको होली नाइट बुरी तरह से पीट के गए थे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको रिकवर होने में। एंड भाई उसके चक्कर में लोकी वो जो इतना बड़ा अपना हथौड़ा घुमा के जो आग लगा दिया था एल्बाफ के नीचे वाले फ्लोर पे, तो वहां पे जो आग लगा था उसको जिम्बे आराम से बुझा दिया है अपने फिशमैन एबिलिटीज का यूज करते हुए। एंड भाई स्टोरी में फिर आगे गुनको भी कुछ एक्शन में आने वाली है, और अभी कंफर्म मेरे को ऐसा नहीं बताया गया कि गुनको क्या मतलब किससे फेस कर रही है, बस वो आ गई है। एक होली नाइट्स आ रहे हैं कुछ स्ट्रॉ हैट पायरेट के सामने भाई। अगले कुछ चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। सो या अगले वीक शायद ब्रेक रहने वाला है, तो कोई बात नहीं भाई। अब अगर इतना अच्छा चैप्टर दिया तो ओडा सन्से को भी थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलना चाहिए। तो या दिस वाज द स्पॉइलर्ड वीडियो, ठीक है, मतलब ये स्पॉयलर्स आए थे। आप लोग अगर मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो एंड एंजॉय किया हो तो भाई बताना, मैं इस वीडियो सीरीज को और कंटिन्यू करना चाहूंगा। देखो मैं यूजुअली तो अभी तक सिर्फ वन पीस के मांगा को फॉलो करते आया हूँ। अगर आप लोग चाहो कि मैं किसी और मांगा को, मतलब किसी और मांगा की स्टोरी को कवर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में जो भी तुम लोग मांगा लिखोगे मैं जरूर से जरूर कोशिश करूंगा कि जितना एनिमे अडेप्टेशन हो गया है उसके बाद से जितना भी हो रहा है मैं उन सब पे वीडियो लाऊं, ठीक है। तो और अगर अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नया चैनल है, बहुत बहुत हेल्प होगी। एंड तुम लोग अगर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके मुझसे बात करना चाहते हो, या फिर और भी एनिमे जो लोग एनिमे से इंटरेस्टेड है उनसे बात करना चाहोगे, तो भाई मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और मेरे यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अगर तुम लोग को कुछ में इंटरेस्ट हो गेम वेम खेलना में, तो उन सबको भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक ले भाई लोग मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टाटा सायोनारा, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ऑफिशियल स्टोरी एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में। बाय बाय।